हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एपी का ही जो अब नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले के पार्ट में जो हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा उससे आगे प्रोसीड करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पीछे से यदि nth टर्म हमको निकालना है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो उसके लिए क्या फार्मूला है। फिर हम लोग उस पर कुछ सम्स करेंगे और उसके बाद अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एपी क्या है ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर सीक्वेंस है जो इस फॉर्म में है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन चलते चलते अगर जा रहा है ये इस तरह का अगर कोई सीक्वेंस है तो वो एपी है। ठीक है, जहाँ ए फर्स्ट टर्म होता है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हमें पीछे से nth टर्म बताना हो कि पीछे से चौथा टर्म, पीछे से पांचवा टर्म कौन सा है, तो ये क्वेश्चन फाइनाइट एपी का है। फाइनाइट एपी की मतलब हुई कि अगर फर्स्ट टर्म ए है, फिर नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सो ऑन करते करते एक लास्ट टर्म आता है हमारे पास, वो है एल। ठीक है, तो इस पीछे साइड से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टर्म अगर हमको फाइंड करना है तो उसमें हमारा वो जो पुराना वाला जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है nth टर्म का, वो लागू नहीं होगा। तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, वो था nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आगे से, वो था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n जो है nth टर्म है, यानी जो टर्म हमको निकालना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है वो तब अप्लाई करते हैं जब हम आगे से nवां टर्म निकाल रहे हैं। जैसे आगे से दूसरा टर्म निकालना होगा, यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे, 2 माइनस 1 1 इंटू डी डी, 1 a प्लस डी, ये दूसरा टर्म a प्लस डी है। इसी तरह से बट यदि पीछे से निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए इस फॉर्मूला में एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं। लेकिन क्यों होता है प्लस की जगह माइनस, उसको हम लोग देखते हैं। तो सपोज कि कोई एपी हम लोग मानते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और लास्ट टर्म एल है। तो यदि लास्ट टर्म एल है तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि लास्ट टर्म एल है तो उससे जस्ट पहले का टर्म क्या होगा। तो हम जानते हैं एपी में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो a से a प्लस डी में कितना अंतर है, d का अंतर है, फिर d जोड़ दिए तो 2d हो गया, फिर 3d प्लस 3d हो जाएगा, सो ऑन। तो l से जस्ट पहले का टर्म क्या होगा, l माइनस डी, तब ना इसमें d जोड़े होंगे तो प्लस d किए होंगे तो माइनस d प्लस d कैंसिल होकर l हो गया। इससे जस्ट पहले का टर्म क्या होगा, l माइनस 2d, सो ऑन, इसी तरह से होगा। तो यदि इसमें हम लोगों को पीछे से तीसरा टर्म निकालने बोल दिया जाए या दूसरा टर्म निकालने बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द एंड से अगर हम फर्स्ट टर्म बोले तो क्या है, खुद एल, पहला टर्म पीछे से एल। उसी तरह से सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड क्या है, यहाँ पर एल माइनस डी है। थर्ड टर्म अगर हम देखें तो थर्ड टर्म क्या है, पीछे से 1 2 3 तीसरा वाला क्या है, एल माइनस 2d है एंड सो ऑन, इसी तरह जाएगा। तो देखिए यहाँ जब फर्स्ट टर्म निकालना था तो एल हो गया, सेकेंड टर्म निकालना है तो एल माइनस डी हो गया, थर्ड टर्म निकालना है तो एल माइनस 2d हो गया। जैसे हम लोगों ने इंडक्शन से जनरल फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारा आया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया। सिमिलरली यदि पहला टर्म है तो इसमें कितना डी ऐड होगा, 0 टाइम्स ऑफ डी ऐड होगा, बोल सकते हैं एल, ये पहला टर्म है। यहाँ पर डी में कितना मल्टीप्लाई है 1, इसमें डी में कितना मल्टीप्लाई है 2। यदि हम लोग और भी आगे प्रोसीड करेंगे एल माइनस 3d, और ये कौन सा टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म। तो अगर चौथा टर्म है तो 3d हो रहा है, तीसरा टर्म है तो 2d हो जा रहा है, पहला है दूसरा है तो 1d हो जा रहा है। मतलब कि जो भी हमको टर्म निकालना होता है उससे एक कम डी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको फिर हम एल में माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरह से यदि हमको nth टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो nth टर्म यदि हमें फ्रॉम द एंड यानी पीछे से निकालना होगा तो उसके लिए हम l में कितना माइनस करेंगे। तो दूसरा टर्म निकालने के लिए 1 माइनस करते हैं, तीसरे में 2 करते हैं, चौथे के लिए 3 करते हैं। तो n निकालने के लिए n से 1 कम यानी n माइनस 1, यानी nth टर्म जो है हमारा पीछे से यदि निकालेंगे तो यही होगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये जो फॉर्मूला है ये है फ्रॉम द बिगिनिंग का, मतलब किसी एपी के शुरुआत से अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो पहले के लेक्चर में देखें। और आज जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है वो ये वाला है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, यहाँ पूरा लिख सकते हैं आप, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम
द एंड, अंत से। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो जाता है पीछे से एंटर निकालने का। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम देखें कोई एपी दिया हुआ है, एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका यहाँ कि एक एपी दिया हुआ है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, सो ऑन करते करते 20 है यहाँ। ठीक है, पहली बात तो ये एपी इसलिए क्योंकि 2 जोड़ने पर 4, 4 में फिर 2 ही जोड़ने पर 6, 6 में 2 ही जोड़ने पर 8, सेम सेम टर्म जोड़ने पर हो रहा है, तो ये एपी तो है। तो पीछे से यदि कोई पूछे हमसे तीसरा टर्म बताइए पीछे से क्या होगा, तो उसके लिए हमको 20 में 2 माइनस करना होगा, फिर 2 माइनस करना होगा, फिर 2 माइनस करना होगा। तो ये तो छोटे कम टर्म्स के लिए तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से 1 बाय 1। बट अगर बहुत ज्यादा टर्म्स है, यहाँ 20 की जगह अगर हम इसको 1000 करते हैं और अब हम पूछें कि पीछे से 400वां टर्म क्या होगा, 400 टर्म पीछे से। हालांकि इसमें 400 टर्म नहीं होगा, हाँ 400 होगा क्योंकि 1000 है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है। जैसे हमें नहीं पता है कि इसमें कितना टर्म है, हमको नहीं पता चलता है कि इसमें कितना टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स है। कितना टर्म्स है, n टर्म्स है। ये छोटा सा एक चीज बता देते हैं यहाँ बीच में कि मान लिया कि इसमें n टर्म्स है, तो यदि n टर्म्स है तो nth टर्म कौन सा हो जाएगा, टोटल अगर n टर्म है तो nth टर्म यही है 1000। तो tn बराबर कितना हो गया 1000, और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम बिगनिंग वाला, शुरुआत से nth टर्म क्या है हमारा 1000। फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1000। ये हम क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कि इस एपी में कितना टर्म्स है। तो उसके बाद a का वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस d कितना है, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 हो जाता है, तो 2 यहाँ हो जाएगा d की जगह पर n-1 इंटू 2 बराबर 1000। ठीक है, फिर इसको हम लोग फर्दर जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना इधर। इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो 2 1 आता है बराबर 1000, यानी इसमें कितना है टोटल 500, यानी n इक्वल टू 500 आया, यानी कि इसमें टोटल कितना टर्म्स है 500 टर्म्स है इस एपी में, 500 टर्म है इस एपी में। तो अगर पीछे से 400वां टर्म पूछा जाए तो कैसे निकालें, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला को देखिए कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है हमारा 1000 लिख देंगे, l की जगह पर 1000। ठीक है, हमको क्वेश्चन क्या है वो यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि हमें 400 टर्म निकालना है, T400 फ्रॉम एंड, पीछे से 400वां टर्म निकालना है। तो पीछे से 400वां टर्म क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से l, तो लास्ट टर्म 1000 है, ये देख लीजिए एपी में, माइनस n की जगह कितना है 400, तो 400, अब माइनस 1 इंटू डी है, तो d कितना कॉमन डिफरेंस, तो इसका 2 है, या 2 से मल्टीप्लाई, तो 1000 माइनस 400 माइनस 1 करेंगे 399 आता है। ठीक है, तो 399 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 798 आता है। ओके, इसको जब हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो 798 जब से माइनस होगा तो कितना आएगा 202 आएगा, यानी कि पीछे से 400वां टर्म क्या है 202 है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी टर्म का वैल्यू पीछे से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ये टॉपिक का नाम हम लोग लिख सकते हैं टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। किसी एपी के अंतिम बिंदु से यानी लास्ट नंबर से nवां टर्म कैसे निकालें। आगे से निकालने का फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ये पीछे से nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक है इसके अंदर, एपी के अंदर, वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपी के अंदर अरिथमेटिक मीन। वास्तव में ये टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर मीन का मतलब वही है जो हम लोग डेली लाइफ के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटे मोटे, इसमें हम लोग एवरेज जो बोलते हैं वो वही है। अरिथमेटिक मीन का मतलब भी वही होता है, फॉर्मूला भी वही है, बट थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या डिफरेंस है। यदि 3 नंबर हम लोगों ने लिखा है ए, बी और सी, ठीक है, यदि ये 3 नंबर हम लोगों ने लिखा ए बी सी, ये एक सीक्वेंस लग रहा है, और यदि यह एपी है, यानी यहां पर कंडीशन लगाएंगे दैट इफ ए बी सी आर
इज एन एपी या आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि ये तीनों नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, एपी में हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दोनों के बीच जो अंतर होगा वही इस दोनों के बीच अंतर होगा। और अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या है कि यदि ए बी सी तीनों एपी में है, देन ये जो बी दिख रहा है आपको नंबर बीच में बी, देन बी इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एएम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है वैसे ही ये एएम। तो बी जो है ये कहलाएगा अरिथमेटिक मीन किसका? ऑफ ए एंड सी। इस ए और सी दोनों नंबर का ये क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कि ये जो बी है वो क्या होगा? देखिए, टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन बी है हमारा, बी स्क्वायर अरिथमेटिक मीन, बी क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन करके डिराइव कर लेंगे। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बी में ए को घटा देंगे तो क्या आएगा? एक डिफरेंस आएगा डी, और हम जानते हैं ये एपी में है तो सी माइनस बी भी यही डी होगा, इज इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि जो अंतर इसका है वही अंतर इसका एपी में है। तो इस दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। बी यहाँ भी है, माइनस बी यहाँ भी है, बी को उधर भेज देंगे या तो इधर भी ले आ सकते हैं, तो माइनस बी इधर आया तो बी प्लस बी कितना हो गया? 2b। इधर क्या बचा? सी, माइनस से उधर गया तो प्लस ए, तो बी इक्वल टू क्या हो गया? ए प्लस सी, सी प्लस ए कैन बी रिटन एज ए प्लस सी, कम्यूटेटिव होता है एडिशन। तो 2 मल्टीप्लाई है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, अब ये बी क्या है? बी है अरिथमेटिक मीन हमारा। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू ए प्लस बी। ए क्या है? शुरू वाला नंबर, सी क्या है? बाद वाला नंबर, तो हाफ एंड सम ऑफ द टू नंबर, जिसके बीच का हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है उसका सम कर देंगे, सम ऑफ द टू नंबर्स। ओके, यही हमारा अरिथमेटिक मीन है। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हमको क्वेश्चन आया है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 and 15, 9 और 15 के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला बस अप्लाई कर देना कि दो नंबर है तो दोनों का सम लिख देंगे, तो 9 प्लस 15, और उसका क्या करना है? हाफ से मल्टीप्लाई, यानी इसका आधा कर देना है। यही क्या हो जाएगा? एम, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा 9 और 15 के बीच का अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 and 15। तो देखिए 9 और 15 को जोड़ेंगे तो 24, 24 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, यानी 12 जो है वो 9 और 15 के बीच का अरिथमेटिक मीन है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं एवरेज है। अरिथमेटिक मीन कैन बी आल्सो कॉल्ड एवरेज या सिंपली मीन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि यदि 9 और 15 के बीच में हम लोगों ने 12 को इंसर्ट किया तो ये एक एपी बन जाता है। 12 में 9 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाएंगे 3, कॉमन डिफरेंस है। यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो इस एपी को डिस्टर्ब नहीं करता है। अरिथमेटिक मीन खुद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा होता है। एएम इज अ पार्ट ऑफ एपी। ओके, तो ए बी सी यदि एपी में है तो बी पॉइंट यानी बी नंबर ए और सी का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। ये डेफिनेशन है, और अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन के बाद अरिथमेटिक मीन निकालना कैसे, इसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। किताब में ऐसा नहीं रहता है, किताब में जनरली जो है यहाँ पर एग्जाम्पल में जो आप लोग बुक्स में देखेंगे, आर वगैरह में देखेंगे, एनसीईआरटी सब में देखेंगे, तो उसमें ए बी सी की जगह ऐसे लिखता है, ए बी की जगह कैपिटल ए लिख देता है और सी, और फिर बोलता है कि ये ए जो है वो अरिथमेटिक मीन है। और तब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला तब हो जाएगा बी की जगह पर ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हाफ, और जहां ए और सी है वो तो ए और सी रहेगा, तो हाफ ए प्लस सी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? तो वेरिएबल है, नोटेशन कुछ भी हो, बट कंसेप्ट यही है। तो ये अरिथमेटिक मीन का लॉजिक है। और इसमें हायर क्लास में जब हम लोग जाएंगे, और 12th क्लास में हम लोग, 12th में तो नहीं 11th में है एपी, वहाँ पर जब हम लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि अरिथमेटिक मीन कोई सिंगल नहीं होता है। 9 और 15 के बीच ये 12 जो है ये एक अरिथमेटिक मीन है। कई सारे अरिथमेटिक मीन्स पॉसिबल हैं। n अरिथमेटिक मीन होता अगर होगा तो उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है हमारे पास, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन अभी क्लास 10th में उसका हमें यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं कि वो निकलता कैसे है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं।
क्वेश्चन अभी वही है हमारा सेम, मगर इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि एक अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे हम लोग, इसके बीच का n अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। n मतलब 2 3 4 5, अगर n से समझ में नहीं आता तो ले लेते हैं कोई भी नंबर। जैसे हमें 9 और 15 के बीच 4 अरिथमेटिक मीन निकालना है, टू फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालें? तो देखिए कोई दो नंबर है, जैसे 9 और 15 है, 9 है और 15 है, इसके बीच 4 अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अगर एक रहता तब तो बीच में a लिख देते और फिर प्रोसीड कर देते उस तरह से, लेकिन अब तो 4 है तो 4 यदि है तो लिखना पड़ेगा a1 a2 a3 a4। क्योंकि अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है कि ये इस एपी का एक हिस्सा होगा, तो 4 अरिथमेटिक मीन है, चारों को हमने इस एपी का हिस्सा बना दिया। और जब एपी का हिस्सा है मतलब जितना अंतर इसके बीच उतना ही अंतर इसके बीच, उतना ही इसके बीच, उतना ही इसके बीच और उतना ही इसके बीच होगा। तो यहाँ पर हमें डी का पता नहीं चल रहा, हमें केवल इतना पता है कि ए की वैल्यू इन फर्स्ट टर्म है n, लास्ट टर्म का भी हमको पता है कि है 15, डी का हमको पता नहीं। हाँ, टोटल टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल टर्म्स कितना है 6। तो डी जो अननोन है हमें डी सबसे पहले निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए फिर से वही जो एक ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 9, n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 यहाँ लिख के माइनस 1 कर दीजिएगा, 5 मिलेगा इंटू डी, 9 प्लस 5d हो गया ये। और nth टर्म, क्योंकि n टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो nth टर्म कौन सा है? जो n1 टर्म है, यानी कि टोटल से टर्म कितना 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे टोटल 6, यानी n की जगह कितना लिख देंगे 6। ठीक है, तो छठा टर्म का वैल्यू होगा 9 प्लस 5d, और छठा टर्म है कौन सा 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म है 15। तो छठा टर्म जो है यानी t6 है, ये 6 नहीं है t6 है, तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 15। अब 9 15 में माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 6। तो d कितना हो जाएगा, उसको निकालने के लिए फर्दर प्रोसीड करेंगे। d बराबर होगा 6/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1.2। अब जब 1.2 कॉमन डिफरेंस निकल गया तो हम a1 a2 a3 a4 a5 सब निकाल सकते हैं a4 तक। देखिए कैसे, a1 कितना हो जाएगा, तो आपको पता है एपी में फर्स्ट टर्म में, ये फर्स्ट टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ दे तो ये निकल जाएगा। तो 9 में कॉमन डिफरेंस कितना आया है, अब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1.2, ऐड कर दीजिए। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और 1.10 10.2। a2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिर हम लोग 1.2 जोड़ देंगे, यानी कि 9, अदर कलर की पेन से लिखते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से विजुअल हो। तो पहला टर्म तो अपने पास 9 था, उसमें d जब 1.2 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 10.2, फिर उसमें 1.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.4, फिर उसमें 1.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.6, फिर 1.2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.8, अब फिर इसमें 1.8 अगर ऐड करेंगे, कुछ मिस्टेक हो गया 13 होगा, ठीक है, फिर इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग भी 9 से था, एंड भी 15 से, सब सेम है, एपी भी मेंटेन रहा और हमारा a1 a2 a3 a4 का वैल्यू निकल गया। तो एकदम सिंपल है। n अरिथमेटिक मीन अगर निकालना होगा तो यहाँ पर हम लोग जो है n माइनस 1 इंटू डी करके वैसे फॉर्मूला से एक जनरल फॉर्मूला लाएंगे फिर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एम का कंसेप्ट अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, इसके बाद ये दोनों टॉपिक हम समझ गए कि पीछे से अगर nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और फिर अरिथमेटिक मीन यदि निकालना हो दो नंबर के बीच, एक जनरली आता है क्लास 10 में, एक मीन निकालना तो वो सिंपल इतना सा फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। अगर 2 3 4 बोलेगा तो इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अरिथमेटिक मीन से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जब आप एपी का क्वेश्चंस बनाइएगा तो उसमें आता है कि 3 टर्म है और दिया रहेगा आपको कि 3 टर्म है, वो एपी में है, उसका सम दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा। तो उस तरह में यदि 3 टर्म मानने बोलेगा एपी में, तो फर्स्ट टर्म हमें बीच वाला टर्म a मानना है, इसके बाद वाला टर्म को a प्लस डी मान लेना है, इसके पहले वाले टर्म को a माइनस डी मानना है। जब आपको 3 टर्म दिया रहेगा, कन्वेंशन है ये, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये बिना मान नहीं बनेगा, बट ये कन्वेंशन है कि यदि हमें 3 टर्म्स एपी के ऑफ एपी के निकालने होते हैं, दिया हुआ नहीं होता है, 3 टर्म आपको बस कहा दिया है कि 3 टर्म एपी में है और कुछ रिलेशन दिया हुआ कि उसका सम इतना है, 2 का प्रोडक्ट इतना, कुछ दिया रहता है वैल्यूज। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। 3 टर्म यदि दिया रहेगा तो तीनों टर्म जो एपी का मानना है वो इस तरह से एपी को मानना है, बीच में ए
ए प्लस डी ए माइनस डी। ऐसा इसलिए मानते हैं कि जब हम इस तीनों को प्लस करेंगे तो डी माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा ए, और सम आपको दिया रहेगा कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि सम ऑफ 4 नंबर्स 3 नंबर्स इन एपी। एपी में कोई 3 नंबर है, उसका सम आपको दिया हुआ है 30 तो आपको बोलेगा फाइंड द 3 नंबर, तीनों नंबर निकालिए। कैसे निकालें? तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, यही 3 नंबर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसको फिर ए माइनस डी ए और ए प्लस डी तीनों मान लिए, और कहता है उस तीनों का सम, तो प्लस कर दिए, है कितना 30, तो 30 लिख दिए। माइनस डी प्लस डी कट गया, 3a बराबर कितना आया 30, तो a इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी फर्स्ट टर्म निकल गया, a का वैल्यू निकल गया 10। d कैसे निकालेंगे? तो अगर फर्स्ट टर्म 10 है, सॉरी फर्स्ट टर्म नहीं, ये तो हमारा सेकंड टर्म हो जाता है ना, ये 10 है, तो बीच वाला टर्म कितना हो गया 10, आगे वाला टर्म कितना हो जाएगा 10 प्लस डी, और इससे पहले वाला टर्म कितना हो जाएगा 10 माइनस डी। ओके, तो 3 नंबर है एपी में और तीनों का सम कितना दिया हुआ है 30। तो हम लोग क्या किए, ए प्लस डी ए माइनस डी 3 नंबर माने, तीनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया माइनस डी प्लस डी कट गया, ए प्लस ए हो गया 3a, ए से डिवाइड किया तो कितना हो गया 10 हो गया, यानी हमारा जो a का वैल्यू था वो 10 हो गया। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म नहीं है, कंसिडरेशन के हिसाब से ये हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है, तो मिडिल टर्म का वैल्यू में कितना आ गया 10, यानी अरिथमेटिक मीन एक तरह से बोल सकते हैं, तो हमारा 10 है। और फिर 10 में d जोड़ देंगे तो आगे वाला निकल जाएगा, और 10 में d यदि घटा देंगे तो इससे पीछे वाला टर्म निकल जाएगा, ठीक है। ये जो डेटा क्वेश्चन में दिया है ये सम का केवल डेटा है 30, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें d के लिए एक और डेटा होना जरूरी है, जैसे इसमें एक सवाल है, उसमें सम भी दिया रहेगा डेटा में और प्रोडक्ट भी दिया रहता है। अब ये तो हम आर्बिट्रेरी क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इसमें तो प्रोडक्ट क्या होगा ये तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, 30 की जगह 21 लेते हैं, और प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट है 231, तो लिख दिए 231, सम 21 हो गया, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे 21, तो ये बराबर क्या जाएगा 3 से 21, ये बराबर कितना हो गया 7, ठीक है। वो आर्बिट्रेरी क्वेश्चन लिए थे इसलिए उसका प्रोडक्ट क्या होगा वो तो मुझे मालूम नहीं था, इसलिए हम एक बुक का क्वेश्चन लिए जिसमें आपको सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है और आपको नंबर्स निकालना, तो आप एपी को ए माइनस डी ए प्लस डी मान लिए, सम आ गया 21, प्रोडक्ट 231 दिया, तो सम की हेल्प से हम ए निकाल लिए, फर्स्ट टर्म निकल गया मेरा कितना ए बराबर 7। अब डी निकालना है, तो देखिए प्रोडक्ट आपको दिया है तीनों नंबर का, यानी ए की जगह लिखिए यही वैल्यू का क्या आ गया 10 की जगह सब जगह 7 कर लेना है, तो 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, इसकी वैल्यू दी हुई है 231। ओके, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में 7 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 7 बराबर 231 हो जाएगा। 7 से इसको 231 को डिवाइड देंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस डी स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया प्लस डी स्क्वायर, और 33 इधर आया कितना हो गया 49 माइनस 33 बराबर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 49 माइनस 33 है, यानी कि 7 और 9 16, तो डी बराबर कितना हो गया 4, मगर स्क्वायर इधर गया है, ठीक है, तो प्लस माइनस 4 दोनों हो जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस या तो प्लस 4 होगा या तो माइनस 4 होगा। तो हमारा जो तीनों नंबर है वो क्या क्या आ जाएगा, तो ए निकल गया 7 और डी हमको प्लस माइनस 4 ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का, बस सीरीज जो हमारा सीक्वेंस है वो उलट जाएगा, बस इतना ही चलता है, प्लस माइनस का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या माना था अपने नंबर्स को, ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए की जगह 7 लिखा हुआ है, ए प्लस डी की जगह क्या करेंगे 7 में एक बार डी को प्लस 4 लेके देखिए, एक बार माइनस 4 लेके देखिए, एक बार 7 जोड़िए और एक बार 4 घटाइए, 4 जब जोड़ देंगे साथ में तो ये 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और साथ में 4 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 7 3 10 और 11 21 हो रहा है ऐसा, ये हो गया हमारा आंसर। अगर माइनस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 में माइनस कर देंगे 4 तो 3, और इधर में 7 माइनस प्लस 4 कर देंगे तो 11, मतलब वही सेम 3 7 11 11 7, बोले थे कि सीक्वेंस जो बस उलट जाता है, डी प्लस माइनस कुछ भी लीजिएगा आंसर आपका वही आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3 टर्म्स यदि रहेंगे एपी में तो हमें इसको क्या लेना है, ए माइनस डी लेना है फर्स्ट टर्म को, बीच वाले को ए, इसको ए प्लस डी। इसी तरह से सिमिलरली यदि 4 टर्म बोला जाएगा तब क्या करेंगे, तो 4 टर्म के लिए यदि 4 टर्म है तब क्या करेंगे, 4 टर्म्स ऑफ एपी के लिए बीच वाले को, क्योंकि इसमें 4 टर्म है तो 4 में तो बीच वाला कोई होगा नहीं, तो इसमें हम ए प्लस डी इस तरफ मान लेंगे एक नंबर, उससे पहले वाले को ए माइनस डी मान लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस कितना का हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए माइनस डी, यानी हो जाएगा 2d का डिफरेंस।
तो इसके नेक्स्ट टर्म को क्या मानेंगे, a प्लस डी में और 2d जोड़ दीजिए 3d, और इसको और 2d घटा दीजिए तो a माइनस 2d। तो यानी जब 4 टर्म बोला जाएगा लेने के लिए अपने मन से आर्बिट्रेरी, तो कोई भी नहीं ले लेना कि a प्लस डी, ऐसे नहीं, इस तरह से लेना होगा, तभी आपका सवाल इजीली बन पाएगा। उसी तरह से यदि 5 टर्म रहेगा तो देखिए ऑड वाला टर्म्स अगर क्वेश्चन में रहेगा 3 टर्म 5 टर्म निकालना है, 3 टर्म निकालना है, 7 टर्म निकालना है, तो यही तरीका है, बीच वाले को ही माने, और 5 है ना तो टोटल 5 टर्म होगा, तो बीच में a है तो इधर 2 होगा, तो इधर कर देंगे a प्लस डी, इधर a प्लस 2d, और इससे पहले वाले को a माइनस डी और a माइनस 2d। और जब इवन आएगा तब क्या करेंगे, तब बीच में तो कोई होता नहीं, तो बीच वाले को हमेशा मानेंगे a प्लस डी a माइनस डी, फिर यहाँ a प्लस 3d a माइनस 3d हो गया, मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर a माइनस 3d होगा। ओके, फिर और अगर मान लीजिए 6 टर्म है तब क्या करेंगे, तो यहाँ a प्लस 2d और जोड़ देंगे तो a प्लस 5d हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस 5d हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग समझ गए, ठीक है। और अगर टर्म्स वाला क्वेश्चन रहेगा कि 4 टर्म का है, 5 टर्म का है, 3 टर्म का कोई एपी है अननोन, उसका सम दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, निकालना, तो इससे हम लोग बना सकते हैं। न्यूमेरिकल्स का एक स्पेशल वीडियो मैं डाल दूंगा इस पर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो एपी का मुख्य हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया, अब केवल सम वाला पार्ट रह गया है, जो कि अब लास्ट लेक्चर जो इसके बाद का होगा उसमें उसको क्लियर कर दिया जाएगा। एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट छूट गया था, वो था अरिथमेटिक सीरीज का। तो फर्स्ट वीडियो की शुरुआत में सीक्वेंस और सीरीज में जो डिफरेंस है वो हम बता दिए थे। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है जो सीक्वेंस है उसी में सम लगा देना है। तो यदि कहीं अरिथमेटिक सीरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो एपी के अंदर जो भी टर्म्स हैं, ए हैं, ए प्लस डी हैं, a प्लस 2d है, सो ऑन, इस सब के बीच में प्लस का साइन लगा देना है, तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाता है, बस दैट्स इट। एपी के टर्म्स के बीच में प्लस साइन हम लोग अगर डाल देंगे तो वो अरिथमेटिक सीरीज बन जाता है। फर्स्ट वीडियो के शुरुआत में सीक्वेंस और सीरीज का जो डिफरेंस बताया, सेम वही लॉजिक यहाँ लगता है। तो अरिथमेटिक सीरीज कोई नया चीज नहीं है, नॉर्मल सीरीज। सीरीज मतलब होता है ये सारे टर्म्स का सम, सीक्वेंस के सारे टर्म के सम को सीरीज बोलते हैं। अरिथमेटिक सीरीज क्यों है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स का सम लेंगे, इस तरह से, ठीक है। बस इसमें इतना ही कंसेप्ट है। इसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट एपी का बच रहा है, सम वाला, कि अगर n टर्म्स दिया हुआ है एपी का, उसका जोड़ निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।